हम यहां सीख रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें मैं सिखाऊंगा प्रीमियम मेथड और वैल्यूएशन मेथड। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करेंगे वीडियो को। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फर्स्ट मेथड प्रीमियम मेथड। अब प्रीमियम मेथड सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा गुडविल का अंदाजा दे देता हूं। सपोज हमारे पास पहले टू पार्टनर्स है ए एंड बी। अब इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3, ठीक है। अब इन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया है। यहां पे तो पहले इन्हें पार्टनर था नहीं, इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ता था, बट जब ये न्यू पार्टनर आ गया, ठीक है, तब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 6:2:2, ठीक है। तो यहां इन लोगों ने कुछ सेक्रीफाइस किया है जो ओल्ड पार्टनर है, और जो न्यू पार्टनर है उसने गेन किया है। तो आप यहां, क्योंकि यहां ये इन दोनों का टोटल देखिए आप तो 10, इधर भी इन तीनों का टोटल देखिए तो 10, इस वजह से मैं यहां डायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशियो निकाल पाऊंगा। 7 - 6 इन्होंने 1 और 3 - 2 1, इन्होंने 1 सेक्रीफाइस किया है, और एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन होगा। तो जो सी है उन्होंने 1 और 1 लेके 2 गेन कर लिया, ठीक है। अब सपोज हम लोगों को हमारे यहां गुडविल की वैल्यू, फर्म के गुडविल की वैल्यू 1 लाख है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट केस में देखेंगे, जब गुडविल की वैल्यू 1 लाख थी, ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू 1 लाख थी, तब वो केस में ए और बी जब पार्टनर थे तब उनको कितने पैसे मिल सकते थे? तो जब सिर्फ ए और बी पार्टनर्स है उन्हें पैसे मिल सकते थे 1 लाख का 7 निकालेंगे ओल्ड रेशियो से तो 70,000, और ये हो जाता 30,000। ये पहले की पोजीशन थी सी को एडमिट करने से पहले। बट जब सी आ गया तो क्योंकि उसे बना बनाया प्रॉफिट मिल रहा है, गुडविल क्या है, तो गुडविल हमें फ्यूचर में बिजनेस देता है। आज अच्छा काम करोगे तो फ्यूचर में आपको अच्छा पैसा मिलेगा, वही हमारे कस्टमर रिपीट हो गए और हमें फायदा देंगे। बट तभी मेहनत किसने किया था? सिर्फ ए और बी ने। ए बी और सी तो तभी था भी नहीं, तो सी ने कोई मेहनत नहीं किया है। बट अब सी आएगा तो सी को भी इन फ्यूचर प्रॉफिट होने लग जाएगा रेडीमेड। तो देखते हैं अगर सी आ गया तो क्या हो रहा है। सेम 1 लाख लूंगा यहां, और अब 3 पार्टनर, और रेशियो क्या है हमारा 6:2:2। तो ऑफकोर्स 1 लाख का यहां हो जाएगा 60,000, 20,000 एंड 20,000। तो आप यहां देख सकते हो किसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो सी कभी था ही नहीं, उसे 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। और किन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, तो ए ने 70 का कितना मिल रहा है, ए को 60,000, ए ने 10,000 सेक्रीफाइस किया, और बी को जहां 30 मिल रहा था उसे भी मिल रहा है 20,000, तो बी ने भी सेक्रीफाइस किया, तो उसका भी 10,000 गया, यानी दोनों के 10,000 मिलके फायदा किसको हो गया, सी को हो गया 20,000। तो अब हमारे जो ए और बी पार्टनर्स है वो चाहते हैं कि ये जो 20,000 उसे ऐसे ही मिल जा रहा है, वो हम उससे पहले 20,000 एज ए गुडविल का पैसा हम उनसे लेंगे, क्योंकि उसे बना बनाया प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है, जो हमने मेहनत की थी उसमें उसे हिस्सा मिलने वाला है। इसके लिए हम यहाँ एग्जांपल में सोचेंगे सी गुडविल के लिए कितना पैसा लाया, तो सी गुडविल के लिए लाया 20,000। तो यहां हमें गुडविल का कितना पैसा मिल रहा है सी से, वो क्लियर हो गया है, और हमारा यहां सेक्रीफाइस रेशियो भी हमारे पास सामने क्लियर है 1:1, यानी कि हाफ और हाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यहां क्या सीखना है आज,
तो हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, ठीक है। यहां मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूं। गुडविल का कितना पैसा ला रहा है सी, तो वो ला रहा है 20,000, और सेक्रीफाइस रेशियो A/B का है 1:1, दैट इज 1/2 और 1/2, ठीक है। ये हमें आगे काम लगेगा। अब जर्नल एंट्री के लिए मैं पहले थोड़ा बेसिक बता दूं आपको। यहां हम जब गुडविल की बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, तब 3 अकाउंट हमें काम आएंगे। पहला तो खुद गुडविल अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, और तीसरा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं थोड़ा बेसिक याद करवा देता हूं तुमको। क्या है यहां गुडविल, पहले ये सोचिए गुडविल कौन से टाइप का अकाउंट है। ये 11th का है। 11th में हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल सब सीखते थे। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से गुडविल कौन सा अकाउंट है, तो गुडविल रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट वो होते हैं जिसमें हम सारे असेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि गुडविल को हम महसूस नहीं कर सकते, बट वो इंटेंजिबल असेट है, उसे देख नहीं सकते, बट वो होता है जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, रेप्यूटेशन हमारा। तो गुडविल इंटेंजिबल है, बट वो कौन सा अकाउंट है, तो वो है रियल अकाउंट। तो इसे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। कैश हमारे लिए, कैश भी हम छू सकते हैं, वो हमारे लिए रियल अकाउंट है, ठीक है। अब रियल अकाउंट का रूल आपको याद करवा दूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां मैं लिख दूंगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसी रूल के बेस पे हम एंट्री सीखने वाले हैं। एक एग्जांपल बता दूं आपको। अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज मैंने एक मोटर कार परचेज किया, तो क्या कम्स इन और क्या गोज आउट हुआ। तो मोटर कार परचेज करने पर कार कम्स इन होगा और कैश गोज आउट। इसके लिए हम कार को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है क्या करना है। इधर जो कम्स इन है उसे डेबिट, जो गोज आउट है उसे क्रेडिट करना है। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, तो ये हमारे लिए कैपिटल अकाउंट। आप याद करिए, फाइनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट आप कहां लिखते हो, करेक्ट, आप लिखते हो उसे लायबिलिटीज साइड में। तो मैं यहां पहले लिख दूं लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के बारे में मैं क्या बताऊंगा। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। अभी आपको ज्यादा नहीं पता तो आप सिर्फ याद रखें, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो पहले मैं यहां लिख दूं क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस यानी क्या, तो लायबिलिटी में जब लायबिलिटी बढ़ती है तब उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे डेबिट करना है। तो यहां मैं क्रेडिट यानी प्लस और डेबिट यानी माइनस, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल दे दूं आपको। सपोज लायबिलिटीज में कैपिटल मैंने बता रहा हूं तो मैं कैपिटल के ही बारे में बोलूंगा। पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं, तो उनका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। आज मैंने 50,000 कैपिटल लगाया, मुझे कहां से 20,000 बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। इस वजह से उस केस में मैं जर्नल एंट्री देते वक्त कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट, और जब प्लस होते हैं तब क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। दूसरी बात, पार्टनर्स अगर अपने अकाउंट में से पैसे निकालते हैं, अब मेरे 70 हो गए थे, 50 + 20 प्रॉफिट के, अब मैंने उसमें से 10,000 निकाल दिए। अब जब मैं 10,000 निकाल दूंगा तब क्या होगा, तब मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, और उस वक्त मैं अपने कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, ठीक है। मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, तब मैं इसे डेबिट करूंगा। तो ये क्लियर है। अब इसी बेस पे हम ये एंट्रीज करने वाले हैं।
फर्स्ट यहां मैंने दो केस दिए हुए हैं गुडविल से रिलेटेड। मैं प्रीमियम मेथड भी बता दूं थोड़ा। प्रीमियम मेथड में अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि यहां जो हमने सिखाया था 20,000, वो जो सी है वो हमारे लिए 20,000 लाएगा, क्योंकि हमने उसे बिजनेस में एंट्री दी है, उसके बदले हम उससे गुडविल का पैसा ले रहे हैं। तो सी कितना ला रहा है? 20,000 ला रहा है। किस वजह से ला रहा है? गुडविल की वजह से। फिलहाल फर्स्ट एंट्री में आपको ऐसा सोचना है कि गुडविल हम बेच रहे हैं। ये पहले मैं खत्म कर दूं। यहां पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है, और फिर इसमें दो केस हो सकते हैं। क्या दो केस हो सकते हैं? कि पार्टनर जो पैसा लाया, ओल्ड पार्टनर के हाथ में भी वो डिसीजन है, उन्होंने जो पैसा लाया उसे सिर्फ लाने के बाद अपने अकाउंट में बिजनेस में ही रखना है या उसे विड्रॉ कर लेना है। तो दो केस ये है, रिटेन किया गुडविल का पैसा आने के बाद या उसे विड्रॉ किया। करेक्ट? तो हम उस हिसाब से एंट्री मारेंगे। ये प्रीमियम मेथड क्या है? प्रीमियम मेथड, यहां हम उससे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं पार्टनर से, सी से, गुडविल के नाम पे। ठीक है? तो वो प्रीमियम, यानी जब भी हम किसी से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, फालतू का पैसा एक्स्ट्रा मांग रहे, अगर कोई 50 रुपए की चीज है आप उसे 52 लगा रहे हो, तो वो 2 रुपीज प्रीमियम है, सामने वाला पे कर रहा है तो, क्योंकि हम उससे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। अगर 50 रुपीज की चीज हम 45 में उसे दे रहे हैं तो हम उसे डिस्काउंट पे दे रहे हैं। ठीक है? तो अब यहां समझते हैं। When new partners bring his share of goodwill in cash and it is retained in business, पार्टनर ने कैश लाया गुडविल के नाम पे और हमने उसे रिटेन किया बिजनेस में ही, तब हमें कौन सी एंट्री माननी है? सबसे पहले पार्टनर कैश ला रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। पार्टनर ने मुझे, समझिए पार्टनर यहां खड़ा है नया, उसने एंट्री के लिए हमें 20,000 दिए, तो कैश हमारे पास आ रहा है। और दूसरा बात, हमने क्या किया? हमने गुडविल को बेचा है, तो यहां पे गुडविल के नाम पे हमने लिया है, इसके लिए गुडविल को हम कर देंगे क्रेडिट। गुडविल यहां टेम्पररी है, आप देखिए मैं बताता हूं क्यों। कैश टू गुडविल, करेक्ट? ये फर्स्ट एंट्री, जब पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है। अब जब ये पार्टनर जो पैसा लाया है वो फाइनली होने वाला क्या है? वो फाइनली जाएगा ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में। इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे हाफ, तो 20,000 का हाफ उनको कितना मिलेगा? 10,000 एंड 10,000। ठीक है? तो उन्हें 10,000 मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए अमाउंट लिख दूं, 20,000 एंड 20,000, एक गुडविल का कैश आया। अब यही अमाउंट हमें क्या करना है? पार्टनर्स को दे देना है। तो पार्टनर्स को बताइए पैसा मिल रहा है, अब पैसा मिल रहा है तो प्लस हो रहा है, और प्लस हो रहा है तो पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट? तो इसके लिए हम पहले पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहां पे 2, यहां मैं ए लिखूंगा, एस कैपिटल अकाउंट, एंड बीस कैपिटल अकाउंट। करेक्ट? ये हो गया ए और बी का। अब किसको कितना पैसा मिल रहा है? तो 10,000 दोनों को। और किस चीज का पैसा मिल रहा है? गुडविल का। तो ये जो गुडविल अकाउंट हमने यहां बनाया था, क्रेडिट किया था, ये हम यहां पे क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि ये गुडविल का पैसा आया और इनके अकाउंट में जमा हो गया, तो यहां आएगा गुडविल अकाउंट। अब अगर आप ध्यान से यहां देखें इस एंट्री को, तो ये दोनों एंट्री जब कंबाइन हो जाएगी तो फाइनल इफेक्ट क्या होगा? तो यहां मैं पहले 20,000 लिख लूं गुडविल का। अब ये गुडविल और गुडविल अगर आप दोनों को कंबाइन करते वक्त, ये गुडविल क्रेडिट और ये गुडविल डेबिट, 0 हो जाएगा। सेम अमाउंट डेबिट सेम अकाउंट से और सेम अमाउंट क्रेडिट, इस वजह से वो हो जाएगा 0। तो होगा क्या? बचेगा क्या? ये खाली मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं, आपको ये लिखना नहीं है। कैश अकाउंट टू दोनों पार्टनर्स के नाम पे 10, 10, 10 और ये 20, ऐसा हो जाएगा ये दोनों कंबाइन करने पर। यानी कि फाइनली हुआ क्या था? न्यू पार्टनर आया, उसने पैसे दिए बिजनेस में, और वो बिजनेस वालों ने अपने अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिए। तो आप देख सकते हो फाइनल इफेक्ट कैश टू ए बी, यही है इसका।
ठीक है, ये हमने एंट्री कौन सी मारनी है, ये दोनों मारनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीसरी कोई एंट्री नहीं मार रहे, क्योंकि पार्टनर्स ने यहां तक क्या किया, ये फर्स्ट केस में इन्होंने वो पैसा बिजनेस में ही रिटेन किया, इसको विड्रॉ किया नहीं है। और रिटेन किया यानी कि बिजनेस में ही रखा हुआ है, पैसा ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 एंट्री माननी है इन केस ऑफ गुडविल इज रिटेन। अब अगर गुडविल को पार्टनर विड्रॉ कर ले, यानी व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज विड्रॉन, तब क्या करना है, तब न्यू पार्टनर ने पैसे लाया और वो विड्रॉ हो गए पैसे। ठीक है, अब ये हमें यहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने ये सैक्रिफाइस रेशियो में किया था, मैं आऊंगा उस पे। अब यहां पे जब न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, पैसे ला रहा है और पार्टनर्स ने वो पैसे विड्रॉ कर लिए, तो हमें पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री मार देनी है सेम टू सेम, कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, वो भी 20 के आएगा। अब यहां सेकेंड एंट्री भी सेम आएगी, इनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर। ये जब हम अमाउंट ले रहे हैं तब हमें दोनों बार यहां दोनों सेम, एक बात याद रखनी है, ये अमाउंट लेते वक्त हमें कौन सा रेशियो यूज करना है, सैक्रिफाइस रेशियो, जो हमने सीखा हुआ है मेरी पहली वीडियोस में। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से यहां पे पूरा तो अमाउंट आएगा 20K, बट ये हो जाएगा 10K। यहां हम ले रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो, यहां भी हम क्या ले रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहां क्योंकि ये केस में हमने विड्रॉ किया है मनी, तो हम यहां क्या करेंगे, ये जो विड्रॉ किया हुआ है मनी, इस वजह से हम यहां इसे एक और एंट्री मारेंगे। यहां रिटेन है, नो एंट्री, विड्रॉ किया तो 3 एंट्रीज, तो थर्ड एंट्री यहां विड्रॉ किया यानी पार्टनर्स ने अपने अकाउंट में से पैसे निकाले, तो क्या होगा, पाइन बैलेंस माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैलेंस माइनस यानी डेबिट, यानी पार्टनर्स अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो हम यहां डेबिट करेंगे एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, टू विड्रॉ करने पर क्या होगा, पैसे जाएंगे बिजनेस से, उन्होंने पैसे विड्रॉ किए हैं, तो क्या जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, कैश गोइंग आउट, रियल अकाउंट गोइंग आउट, इसके लिए उसे क्रेडिट करेंगे। करेक्ट, यहां पे आएगा 20K। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, यहां हमें कोई सैक्रिफाइस रेशियो नहीं लेना। अगर ऐसा बोला गया है सम में कि पार्टनर्स ने फुल अमाउंट विड्रॉ किया, तो मैं यहां 10,000 लिखूंगा। ठीक है, और अगर यहां लिखा हुआ है पार्टनर्स ने हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, तो फिर यहां 20,000 नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, अगर पार्टनर्स ने सम में बोला होगा कि पार्टनर्स ने हाफ अमाउंट विड्रॉ किया गुडविल में से, तो पूरा 20 आया था, उसमें से कितना आएगा 10, और इधर आ जाएगा 5K और 5K। ठीक है, क्योंकि 5,000 उन्होंने विड्रॉ किया होगा। और अगर बोला है पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया और हाफ अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम नॉर्मली क्या कर लेंगे, जो पूरा 20,000 था वो पूरा विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कोई रेशियो में नहीं लेना है, यहां पे हम लोग को एक्चुअल अमाउंट लेना है, जितना सम में बोला गया हो वो अमाउंट हम लोग विड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये सैक्रिफाइस रेशियो आपको याद रखना है। यहां मेरा प्रीमियम मेथड खत्म हो, अपनी दोनों मेथड इस वीडियो में कवर करना चाह रहा था, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 20 मिनट्स हो गए हैं, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहां ही खत्म करूंगा और अपनी वैल्यूएशन मेथड के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।